भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाए गए सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस खत्म हो जाने के बाद आजम खान दोषी करार दिए गए थे। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कोर्ट पहुंचे थे। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर उन्हें विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आजम खान को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से बाहर आते समय आजम खान ने कहा, मैं न्याय का कायल हो गया, मेरा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी चल रहा हूँ। अभी हम फैसले के खिलाफ जाएंगे। 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर शिकंजा कसा है। अखिलेश यादव को सार्वजनिक मंचों पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर यूपी विधानसभा क्षेत्रों में यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के 20,000 नाम जानबूझकर हटा दिए गए। अब चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को 10 नवंबर 2022 तक आयोग को विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्हें इतनी बड़ी संख्या में हटाए जाने का विधानसभा के मुताबिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आगरा में शादी में रसगुल्ला को लेकर हंगामा हो गया। विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई। इसमें एक बाराती की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना बुधवार रात एतमादपुर की है। घटना के बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तनाव को देखते हुए एतमादपुर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रात्रि में एक जो घटना प्रकाश में आई है थाना क्षेत्र एतमादपुर में, यहाँ पे कुछ रसगुल्ले को लेके एक विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते फिर मारपिटाई पे हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसको अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे हम तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे। इसमें कुल कितने लोग घायल हुए हैं? अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 2 लोग घायल हैं। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी गई है। उसका पोस्टमार्टम हेतु की जो कार्रवाई है वो हम करा रहे हैं। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर जो बातें की जा रही हैं, लेकिन उस राजनीतिक हक और इंसाफ की बातें नहीं की जा रही हैं, जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित पीएम नहीं बन पाया है। अगर गुलाबो देवी मोदी को अवतार मानती हैं, तो उनका यहाँ क्या काम है? सियासत छोड़कर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दें। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने गुलाबो देवी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर गुलाबो देवी पीएम मोदी को अवतार मानती हैं, तो उनका यहाँ पर क्या काम है? सियासत छोड़कर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दें। वहीं केजरीवाल की नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो वाली मांग पर कहा कि ये सब सियासत है। गांधी जी की तस्वीर को सभी लोग मानते हैं। जब नोटों की वैल्यू दी है और नोटों पर गांधी जी का फोटो है, तो उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए। गांधी जी का ये फोटो होना चाहिए। केजरीवाल की मांग जायज नहीं है। गवर्नमेंट में सियासी मैदान है। इस सियासी मैदान में जो जिसको भी अवतार मानता हो, तो बहरहाल उनका यहाँ क्या काम है? अगर वो अवतार हैं उनके नज़दीक, तो उन्हें अपने साथ उन्हें इससे इस्तीफा देकर और मतलब ये पे उनकी पूजा पाठ करने लगे। आप किस तरह से देखते हैं गुलाबो देवी के बयान को? उन्होंने क्यों दिया है? अब ये तो उन्होंने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए और मतलब ये अपना कद बढ़ाने के लिए उसमें ये बात चमचागिरी की बात कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। फास्ट ट्रैक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 8 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी। दरअसल कथित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने और उस स्थान पर मुसलमानों के प्रवेश पर मनाही के आदेश देने के अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा समय पर आपत्ति प्रस्तुत न कर पाने के लिए मुस्लिम पक्ष पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने बताया, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने इससे पहले अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों के सर्वेक्षण की अपील की थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था।
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा खत्म हो गई है। आज भैया दूज के मौके पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुन के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ डोली के साथ चले। अब अगले 6 महीनों तक ऊखी मठ में पूजा होगी। द्वितीय केदार के कपाट शुक्रवार 18 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को बंद होंगे। 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चारधाम यात्रा में अब तक 42 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। आज भैया दूज पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद हो गए हैं। 29 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। उधर दोपहर 12:09 पर शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट बंद किए गए। माता की डोली अपने मायके खरसाली के लिए प्रस्थान किया। गुरुवार सुबह मां यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल और पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि भैया दूज पर दोपहर 12:09 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए।